होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करते हैं। प्रभु का वचन हम आपके पास लेके आते हैं और ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रियो, हम यीशु मसीह के बारे में आपको बताते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 साल पहले आया था, एक मनुष्य बनकर, परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। और जैसे आपने भी सुना होगा कि वो अंत में 33.5 साल के जीवन के अंत में एक क्रूस पर अपना जीवन बलिदान दिया, कुर्बान किया। क्रूस में वो मृत्यु में अपना जीवन दिया। प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु जो है उसमें विशेषताएं बहुत हैं। वो बहुत एक खास मृत्यु है। दूसरे किसी व्यक्ति इस तरह की एक मृत्यु का सामना नहीं किया। और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में दुनिया की किताबों में भी, केवल परमेश्वर का वचन बाइबल नहीं, दूसरे किताबों में भी उल्लेख किया गया है। ये दुनिया का इतिहास है, इसका कोई मना नहीं कर सकता। और उन दिनों में रोम का साम्राज्य के जो लोग, रोम का राजा इस तरह के मृत्यु देता था, बड़े अपराधियों को, बड़े कुकर्मियों को क्रूस की मृत्यु देता था। एक लकड़ी के ऊपर लोगों को टांगता था और उसे बहुत पीड़ा देकर मरने देता था। और यीशु मसीह ऐसे एक मृत्यु
इस दुनिया में उसका मृत्यु ऐसे ही हुआ है। यीशु की मृत्यु के बारे में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यीशु के मृत्यु के जो कुछ खास बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। खास करके क्रूस पर जब वो मर रहा था, क्या क्या हुआ, उसके तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। एक वचन का भाग पढ़ेंगे, मरकुस के सुसमाचार 15 अध्याय 33 से लेकर 39 तक। मरकुस का 15 का 33 से लेकर 39 तक मैं पढ़ूंगा। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वो एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, यीशु मसीह के उस मृत्यु के समय कुछ घटनाएं घटी, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस वचन के भाग के द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु के समय जो हुआ उसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु ऐसे एक मृत्यु थी जहाँ उस समय जो है सारी सृष्टि जो है हैरान हो गया और अचंभित हो गया, सारी सृष्टि। अब देखिए वहां पर 33 में लिखा है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। इसी यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में और भी कुछ लिखा है। उसका 51 का पहले भाग में लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। देखिए, यीशु मसीह के मृत्यु के समय जो सृष्टि में बहुत बदलाव आया, वहां पर कुछ न कुछ हुआ है। हम देखते हैं सबसे पहले सारे देश में अंधियारा छा गया, सूर्य अपने किरणों को बंद किया, और हम देखते हैं कि उस दोपहर का 3 बजे का समय है, सबसे तेज जो धूप का समय है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि अंधियारा छा गया। और इतना ही नहीं, धरती डोल गई मरते समय, चट्टानें तड़क गई, भूकंप, बड़ा भूकंप हुआ, सारे धरती, सारी सृष्टि यीशु मसीह को मृत्यु को देखकर कांपने लगा। उसके लिए बहुत ही एक अचंभित बात हुई। कारण क्या है? उसकी सृष्टिकर्ता, सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता जो यीशु मसीह है, वहां पर अपना जान दे रहा है। ये दिखाता है कि उसकी मृत्यु कोई एक साधारण मृत्यु नहीं थी। आपने कभी सुना कोई व्यक्ति के मृत्यु के समय इस तरह के सृष्टि में कुछ बदलाव आते हुए, कुछ परिवर्तन आते हुए आपने कभी सुना, कभी देखा नहीं है। ये दिखाता है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। दुनिया में बहुत महान लोग आए और बहुत मृत्यु हमने देखा, और लेकिन इस तरह की एक मृत्यु को हम कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। ये एक दिखाता है कि प्रभु की मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु बिल्कुल एक अलग मृत्यु थी। और दूसरी बात ये है, यही एक मृत्यु में, इस मृत्यु में हम देखते हैं परमेश्वर पिता, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बताया, बहुत बार अपने जीवन काल में बताया कि वो मेरा पिता है, मेरा पिता मुझे सुनता है, मेरा पिता और मैं एक हूँ। और वही पिता ने बार बार अपने पुत्र के बारे में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो, और ये मेरा प्रिय पुत्र, इसमें मैं आनंदित हूँ।
और इस तरह से यीशु ने कहा, मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए आया हूं। और पिता और पुत्र के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ एक संबंध के बारे में, रिश्ता के बारे में हमें वचन में दिखाई देता है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इस धरती में आने से पहले त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर एक साथ, हम देखते हैं कि पुत्र के बारे में लिखा है कि पिता के गोदी में बैठा है, इस तरह का एक रिश्ता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तानी। इस अराम भाषा में लिखा है, जिसका अर्थ है मेरा परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये ऐसे मृत्यु है जिसमें पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। प्रियो, 3 इससे पहले लिखा है कि तीसरे पहर, तो इसका मतलब उससे पहले का वचन में लिखा है वो 12 बजे से 3 बजे तक का, दोपहर का 12 बजे से 3 बजे का समय के बारे में लिखा है। वो पूरा समय अंधियारा छा गया, उस अंधियारा छा गया। और तीसरे पहर के अंत में और 3 बजे के अंत में प्रभु यीशु ने इस तरह से चिल्लाया। वो 3 घंटे में क्या हुआ है, किसी ने, कोई सुसमाचार लिखने वाला कोई भी उसका उल्लेख नहीं किया है। क्या वो किस तरह से, किस अनुभव से और होकर गया, क्या अनुभव था उसका और किस अवस्था में था वो, उसके बारे में वर्णन नहीं किया। कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना एक भयंकर एक दुख दर्द सह रहा, दुनिया के पाप के लिए यीशु मसीह वहां पर सह रहा था। अंत में सबसे बड़ा वेदना यही था कि अपने प्रिय पिता भी अब उसे छोड़ दिया है। प्रियो, क्यों इस तरह से वो रोया? क्योंकि वो हमारा जगत ले रहा था। यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया, वो निष्पाप व्यक्ति था। उसको न्याय देने वाला न्यायाधीश ने कहा कि इसने एक भी गलती नहीं किया है। ये निर्दोष व्यक्ति का खून में मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो पानी लेकर अपना हाथ धोया, कोई भी पाप उसके जीवन में कोई उसका सबूत नहीं लेके आ सका। फिर भी यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दिया, और उसका कारण यह था कि वो मेरा और आपका जगह ले लिया। हमारा क्या हमारी अवस्था क्या थी आपको मालूम है? मैं बताता हूं वचन के आधार पर कि जब हम इस दुनिया से जाने के बाद हमारे पापों का न्याय होगा, तब पाप का नतीजा जो है अनंत काल का नरक है। वो नरक की अवस्था यही है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ दिया, परमेश्वर उस आत्मा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर से कभी परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा, और हम सब वहां पर रोएंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब यीशु मसीह मरा, हमारी उस अवस्था, नरक की उस अवस्था को, उस वेदना को, उस रोने को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, इसलिए रोया। नहीं तो पिता और पुत्र एक है करके इतना एक अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता है, और यीशु ने एक पाप भी नहीं किया, फिर भी ऐसे रोने का कारण ये था कि वो हमारी अवस्था को, उस नरक की यातना को वो अपने ऊपर ले रहा था। प्रियो, इस तरह से पिता अपने पुत्र को छोड़ने का कारण, क्यों इस तरह से छोड़ा, उसका इससे कुछ सच्चाइयां हमारे सामने आता है। सबसे पहले यह है कि पाप जो है सबसे घृणित चीज है। परमेश्वर पवित्र है, तो पाप के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए पाप के साथ कठोर रीति से उसके साथ व्यवहार करना होगा। इसलिए अपने प्रिय पुत्र को इतना दुख दिया। पवित्र परमेश्वर पाप से घृणा करता है, और पाप, वो ही घृणित पाप जो इंसान ने किया, अपने पुत्र के ऊपर वो लाद दिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि पाप के लिए एक सजा बहुत जरूरी है, और ये सजा जो है कठोर सजा होना चाहिए। उसमें कोई उसको हल्का नहीं कर सकता। पाप इतना भयंकर है, इसलिए नरक बनाया है। नरक इतना भयानक जगह, कारण यह है कि पाप इतना भयानक है, पाप का नतीजा इतना भयानक है, इसलिए नरक भी भयानक है। इसलिए यीशु मसीह को ऐसे चिल्लाना पड़ा, क्योंकि
पाप इतना भयानक और पाप के नतीजा भी पाप की सजा भी इतना ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक पापी को बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यीशु मसीह को अपने प्रिय पुत्र को मरने के लिए कलवरी के क्रूस पर छोड़ने के बजाय पिता के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था प्रियो। इसलिए अपने प्रिय पुत्र को वो कलवरी के क्रूस पे हमारे लिए छोड़ दिया। और ये भी बताता है, इससे एक और सच्चाई उससे निकलता है कि परमेश्वर का प्यार का जो है दूसरा कोई उसका कोई तुलना नहीं है। रोमियों का पत्री 8 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा। हमसे इतना प्रेम करके पिता ने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु हम सबके लिए दे दिया। इसलिए कलवरी के क्रूस पर उन्हें छोड़ दिया हमें बचाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से चिल्लाकर रोना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पर वहाँ पर हम 37 और 38 में पढ़ते हैं। 37 और 38 में लिखा, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए हैं। ये मृत्यु ऐसे मृत्यु थी जो परमेश्वर और हमारे बीच के जो दूरी को खत्म किया, हमें परमेश्वर के समीप लाया। वहां पर लिखा है कि मंदिर के पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग में 2 टुकड़े हो गए हैं। इसके बारे में मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। इसके पीछे का संदर्भ, यरूशलेम शहर में जहां पे यीशु मसीह मरा था, उस शहर में यहूदी लोगों का एक मंदिर हुआ करता था जहां पे ये लोग जाकर आराधना करते हैं। और वो मंदिर का 3 भाग होता है, अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और फिर साधारण लोग जो आकर आराधना करने वाला जगह। और ये अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है, और उस पर्दे के अंदर जाके अति पवित्र स्थान में किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ एक ही व्यक्ति, उसके जो याजक लोग होते हैं उसमें से एक महायाजक, साल में एक ही बार खून को लेकर, एक बछड़े का या एक बैल का खून को लेकर उसके अंदर जाके परमेश्वर के पास जाके पापों की क्षमा मांगकर खुद के लिए और सारे लोगों के पाप के लिए क्षमा मांगकर वहां पर परमेश्वर की आराधना करके वापस आना था। वो भी साल में एक ही बार, उससे बड़ा उसके अलावा और कोई अनुमति नहीं। वहां पे परमेश्वर की महिमा वास करती थी, कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि पापी मनुष्य का कोई रास्ता नहीं परमेश्वर के पास जाने का। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पाप के वजह से हम परमेश्वर से कितने ही दूर है, बहुत ही दूर है। हम कभी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इंसान बहुत कोशिश करता है, इंसान परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर से के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे कोशिश में लगे हैं। वो खोजते रहता है परमेश्वर के पास कैसे मैं पहुंचूं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहां पर है। परमेश्वर अति पवित्र जो प्रभु ईश्वर है, उसके पास कोई इंसान नहीं जा सकता। और ऐसे दूरी पाप के वजह से हमारे और परमेश्वर के बीच में है। इस दूरी को खत्म करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, और दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु के समय में परमेश्वर ने यह कर दिखाया कि वो दूरी अभी समाप्त हो गया। जो पर्दा इंसान और परमेश्वर के बीच में था, जो दीवार और इंसान और परमेश्वर के बीच में था, उसको परमेश्वर ने ढा दिया या उसको 2 टुकड़ा कर दिया। ये 2 टुकड़ा करने से ये दिखाता है कि अभी कोई दूरी नहीं, अभी कोई भी यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा कभी भी परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। देखिए प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु का यही एक नतीजा है। मृत्यु के समय वो पर्दा 2 टुकड़े हो गए हैं। अभी वो अति पवित्र स्थान दिखाई देता है। कोई भी पापी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर्दे के अंदर जा सकता है और वहां पे प्रभु की आराधना कर सकता है। इब्रानियों के पत्री में उसके 4:16 में लिखा है,
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। उस अनुग्रह के सिंहासन, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में हम हियाव के साथ हम जा सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। उसी पत्री में उसका 10:22 में लिखा है, आओ हम सच्चे मन से परमेश्वर के समीप जाए। पहले ये नहीं हो सकता था। कोई भी किसी को जाना है तो भी महायाजक के द्वारा, वो भी साल में एक बार, वहां पर उसके द्वारा ही उसकी जो प्रार्थनाएं वहां पहुंचते थे। लेकिन आज हम कोई भी व्यक्ति, कोई के बड़े या छोटे, कोई भी क्यों ना हो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सीधा परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अभी कोई रुकावट नहीं, अभी कोई पर्दा नहीं, अभी कोई दीवार नहीं, अभी कोई अलगाव नहीं। हम सीधा परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं, हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन। वहां पे दंड का सिंहासन नहीं, सजा देने का सिंहासन नहीं, वहां पे अनुग्रह का सिंहासन, आशीष का उस सिंहासन के पास हम जा सकते हैं। प्रियो, यही यीशु मसीह के मृत्यु के जो के द्वारा हुआ। तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह के मृत्यु हमें परमेश्वर के साथ हमारे जो दूरी को समाप्त किया है। चौथी बात यह है, हम देखते हैं कि 36 वचन में, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। यीशु मसीह जब चिल्ला कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तानी, इसका यह मतलब था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपने दूसरी भाषा में वो कहा। तो कुछ लोगों ने समझा कि एलोई एलोई शब्द सुनकर कि एलिया को पुकार रहा है। इसका भी पीछे का एक छोटा एक संदर्भ है। पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से कितने साल पहले एक भविष्यद्वक्ता, उसका नाम है एलिया, उसने बड़ा अद्भुत काम किया, लोगों को परमेश्वर के पास लेके आया। जब परमेश्वर को छोड़कर लोग जा रहे थे, परमेश्वर का विश्वास छोड़कर जा रहे थे, उनको ईश्वर के पास लेके आने में, बहुत बड़ा एक जागरण उस जाति के बीच में लाने में एलिया भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि क्रूस पर से उतारने के लिए, क्रूस पर से उसको बचाने के लिए उस भविष्यद्वक्ता को बुला रहा है मदद के लिए। देखिए, लोगों की अज्ञानता को देखो। यीशु मसीह के बारे में वचन में, पुराना नियम में लिख कर रखा है कि यीशु जन्म लेगा और इंसान के उद्धार के लिए वो अपने जान देगा। इंसान के पापों को अपने ऊपर उठाकर वो हमारे लिए अपने जान देगा। वचन में साफ रीति से कितने साल पहले ही भविष्यवाणी की गई है। और ये जब यीशु मसीह आया, अपने सेवकाई शुरू किया, तो बहुत बार शिष्यों को और लोगों से कहा कि मैं अपने जान देने के लिए आया हूं, मैं मरने के लिए आया हूं। मृत्यु के अलावा दूसरे कोई इंसान को बचने का कोई रास्ता नहीं है। और वो मरने के लिए आया था और अपनी जान उसके जो उसको सता रहे थे उसके हाथ में उसने दे दिया, क्योंकि प्रभु ने कहा, कोई मेरा जान नहीं ले रहा जबरदस्ती, मैं अपना जान जीवन दे रहा हूं। तो यीशु मसीह कोई जबरदस्ती नहीं मरा, खुशी से अपने लोगों को उद्धार देने के उस उद्देश्य से वो मरा। यीशु ने कहा, मैं अपने प्राण को देने के लिए आया हूं। तो कोई वहां पर जबरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये बेचारा ये मर रहा है, जबरदस्ती इसको क्रूस पर चढ़ाया और उसको बचाने के लिए वो किसी को बुला रहा है। प्रियो, ऐसे कभी नहीं होता है। यीशु मसीह मरने के लिए आया था। आज भी लोग इस बात को समझने में इनको समझने में मुश्किल हो रहा है। यीशु मसीह क्यों मरा है, यीशु मसीह क्यों मरना था। यीशु मसीह को बेचारा लोगों ने पकड़ के मार डाला। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। कभी नहीं, यीशु मसीह मरने के लिए आया था, क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा ही, जैसे हमने पहले देखा, वो दूरी तभी समाप्त होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं, नरक जाने से हमें बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। और यीशु मसीह
उसके लिए आया था। जैसे लोगों ने सोचा वैसे नहीं था, स्वयं अपना जान दिया। इसलिए यीशु लोग इस तरह से गलत सोचा, लेकिन नहीं है प्रियो, ये समझ लोगों के ये सोच बहुत ही गलत था। अगली बात, 5वीं बात ये है, 39 में लिखा है, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, वहां पर एक सरदार, एक सूबेदार जो यीशु मसीह के मृत्यु का इंचार्ज था, यीशु मसीह के मृत्यु का जो पर्यवेक्षक था, वो निरीक्षण करने वाला था, उसने कोड़े खाने के लिए, कोड़े दिलवाने के लिए कहा। उसने यीशु मसीह के मृत्यु का सब कुछ देखभाल किया। और ऐसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता है, और वही व्यक्ति जब यीशु मसीह के इस अवस्था को देखकर, मरते हुए देखकर कहा, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। ये कैसे बोलना हुआ? मैंने कहा, उसने अभी तक यीशु मसीह को अपने सेना के जवानों से कहकर उसके कोड़े लगवा रहा था, कष्ट दे रहा था। इस तरह से बोलने का उसके पास, हम सोचते हैं कि ये कभी हम सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह से वो बोले। सारे लोग उसको ठट्ठों में उड़ा रहा है। इसको यीशु मसीह को मृत्यु देने का एक मुख्य कारण ये था कि यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसलिए लोगों ने उसको मजाक में ऐसे बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर के आजा, क्रूज से उतर कर आजा, हम विश्वास करेंगे। तूने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, अब देखो कैसे मर रहा है, बहुत ही सबके द्वारा छोड़ा गया, इस रीति से तुम मर रहे हो। तो सबने उसका मजाक किया, ठट्ठों में उड़ा रहा है। लेकिन ये आदमी जो उसका वास्तव में देखा जाए तो दुश्मन, जिसके अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, कैसे इंसान का वो जो भावना कैसे बदल रहा है, वो कैसे उसका दृष्टिकोण बदल रहा है, उसके अंदर परमेश्वर ने काम किया। उसका कारण ये है कि तब से लेकर यीशु मसीह को वो देख रहा था, वो जो कैसे कष्ट सह रहा था वो देख रहा था। ये आदमी बहुत लोगों को क्रूस पर चढ़ाया देखा, बहुत अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया देखा। वो लोग कोई श्राप देकर, कोई चिल्ला कर, कोई रो कर, कोई बहुत गाली देकर सब लोग मरते हुए देखा। लेकिन यीशु मसीह जो है, शुरू से लेकर कितना शांत रीति से और कितने अच्छे रीति से लोगों को बता रहा था। अंत में हम देखते हैं प्रभु की मृत्यु के अगली विशेषता ये है कि प्रभु की मृत्यु ऐसे मृत्यु थी जो परमेश्वर के, प्रभु के दुश्मनों के अंदर भी एक नई धारणा, एक नई आस्था को लेके आया है। 39 पद में लिखा है, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। देखिए, ये जो सूबेदार क्रूस में चढ़ाने में शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ थे, सेना का जो सूबेदार था, वो यीशु मसीह को कोड़े खिलवाया, यीशु मसीह को कष्ट दिया, क्रूर रीति से, मतलब बिना दया से, बिना कोई अनुकंपा से उसने यीशु मसीह को कष्ट दिया था अभी यहाँ तक। लेकिन वो गौर से यीशु मसीह की मृत्यु को देखा। ये सूबेदार तो आज नहीं, बहुत लोगों को पहले भी क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि रोमी साम्राज्य का ये दंड देने का एक तरीका ये था, क्रूस पर चढ़ाना। तो उसने पहले भी बहुत लोगों को क्रूस पर चढ़ाया, उसका नेतृत्व किया। लेकिन वे लोगों से बिल्कुल अलग होकर यीशु मसीह की मृत्यु, एक अलग ही मृत्यु देखा। वो लोग चिल्लाते थे, श्राप देते थे, गाली देते थे, मरने के पहले बहुत कुछ उसके भावनाएं सब बदल जाते थे, और उनके सबकी मृत्यु कोई बहुत ही एक डरावनी मृत्यु थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु बिल्कुल एक अलग है। यहाँ पर एक व्यक्ति शांत रीति से सह रहा है। पतरस की पत्री में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में पतरस लिखा है,
ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लेकिन क्रूस उठाकर किसी की भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वहां पे कोई गाली नहीं, वहां पे कोई चिल्लाना नहीं, मुझे क्यों सता रहे हो वो नहीं पूछ रहा है, मैं निष्पाप व्यक्ति हूं, मुझे क्यों ये कष्ट दे रहा है, कोई नहीं। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसके बदले में वहां अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। और वहां पे उसका एक साइड में जो डाकू था उसको बचा रहा है, उसको कह रहा तुम्हारे पाप क्षमा हुआ है, तो आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में बैठोगे। इस तरह से एक व्यक्ति को उसने कभी नहीं देखा। क्रूस पे इतना वेदना सहने के बावजूद भी, इतना कष्ट सहने के बावजूद भी यहां पर एक व्यक्ति शांत रीति से अपना जीवन वहां पे दे रहा है। इसीलिए इस आदमी के अंदर ये परिवर्तन आया। इसलिए उसने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। आपको मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का मुख्य कारण ये था कि यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और इसी कारण के लिए उसको क्रूस पर चढ़ा रहा है। लेकिन इसी को लेकर वो अपना अंगीकार कर रहा है, यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, आपके भी आंख खोलने के लिए, अगर आपने अभी तक इस तरह से विश्वास नहीं किया, आपका भी आंख प्रभु खोले। आप भी करीब आइए, यीशु मसीह के समीप आकर देखिए। दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह बेचारा मर गया। कुछ लोग सोचते हैं कि उसने कोई पाप किया होगा, इसने कोई बड़ा गुनाह किया इसलिए कष्ट सहा। लोगों को मालूम नहीं यीशु मसीह की मृत्यु किस लिए था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पापी लोगों का काम ऐसे चढ़ाया, ऐसे गलत उसका जो न्याय देकर उसको क्रूस पर चढ़ाया, सही है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक सच्चाई है कि वो मरने के लिए आया था, इंसान के, मेरे और आपके पाप के लिए अपने जान देने के लिए आया था। इसलिए शांत रीति से वो कष्ट सहा। वो एक शब्द बोलने से, उसको जब कहा कि क्रूस पर से उतार के आ जा, वो उतर के आ सकता था। अगर उतर के आता तो इंसान के ये दुनिया के लोगों के पाप की क्षमा नहीं होती, उद्धार नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह चुपचाप सहकर अपना जान दे दिया। ये हमारे लिए था। प्रियो, इस तरह से यीशु मसीह की मृत्यु के खासियत को आप देखिए। हमने बहुत सारे बातों को हमने देखा कि यीशु मसीह की मृत्यु के समय में सृष्टि के बारे में, सृष्टि के जो इस दुनिया में जो बदलाव आया उसके बारे में हमने देखा। यीशु मसीह के मृत्यु में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि एक मृत्यु किस लिए थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर और इंसान के बीच की दूरी खत्म हो गया। मंदिर का पर्दा 2 भाग में टुकड़े हो गए। और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम देखते हैं कि कुछ लोगों को आंखें खुल गया। जो उसके दुश्मन थे, जो उसको सता रहे थे, उसके आंखें खुल गया। आज भी यही होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दिल में यह परिवर्तन आया कि नहीं? कि इसलिए यीशु आया, क्या हुआ था मृत्यु के समय में, और क्या आपके जीवन में वो क्या कर सकता है? आपके आंखें भी प्रभु खोल सकता है, ताकि आप जानें कि आपके पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा था। विश्वास कीजिए, ये वचन सुनकर यीशु के पास आइए, आपका जीवन बिल्कुल एक अलग जीवन हो जाएगा। उसके लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। वचन सुनने के लिए धन्यवाद। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद आपका करते हैं। प्रिय पिता, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और हमारे पापों के लिए अपने जान दिया। और हम आपकी मृत्यु के, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में देख रहे थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी विशेषता, खासियत उसमें हम देखते हैं। इस तरह का कोई कभी मृत्यु नहीं हुई, और ये मृत्यु हमारे पापों के लिए था। हमें सुनने वाले के हृदय में ये विश्वास आने के लिए आप सहायता कीजिए, ताकि वो भी उद्धार पाए। उसके जीवन में भी यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ समझकर उसका जीवन में भी वही अनुभव में आए। और जैसे वो सूबेदार ने कहा था, सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु, इन सुनने वाले सबके जीवन में काम कीजिए। हम इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 69
981-1002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।